दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि डिप्लोमेट्स जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलते हैं तो उनकी भाषा अत्यंत विनम्र, सरल, सौम्य और अप्रत्यक्ष होती है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही भाषाओं का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी डिप्लोमेट्स की भाषा और महिलाओं की भाषा में कुछ समानताएं पाई जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में बात किसने की और इसका मतलब क्या है। तो इसी संदर्भ में हम रॉबिन लैकोफ और डेब्रा टेनन की थ्योरीज को देखेंगे और ये देखेंगे कि डिप्लोमेट्स की भाषा और उनकी कार्यशैली किस तरीके की होती है। 1975 में एक भाषा वैज्ञानिक रॉबिन लैकोफ ने अपनी किताब लैंग्वेज एंड वुमेन्स प्लेस में लिखा कि महिलाओं की भाषा की कुछ खासियतें होती हैं, और इस किताब को जैसे ही लिखा तो दुनिया को उन्होंने सोचने पर विवश कर दिया। जैसे महिलाएं आमतौर पर जब बात करती है तो अत्यधिक मात्रा में टैग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करती है, नहीं है, किंतु। वो पोलाइटनेस से बात करती है, यानी सामने वाला कोई बुरा ना मान जाए, और ऐसी भाषा से बचने की कोशिश करती है जिसमें टकराव की संभावना होती है। बार बार सॉरी जैसे शब्दों का यूज़ करती है और एक्सक्यूज मी जैसे शब्दों को भी वो ज़्यादा प्रयोग में लाती है आमतौर पर। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि महिलाओं के समाज में जो स्थिति है वो उनकी भाषा शैली है, यानी ये उनकी सामाजिक स्थिति और कम पावर को दर्शाता है रॉबिन लैकोफ के अनुसार। वहीं दूसरी तरफ इसी संदर्भ में डेब्रा टेनन ने अपनी रैपोर्ट एंड रिपोर्ट थ्योरी स्टाइल प्रस्तुत की और उन्होंने ये कहा कि महिलाएं रैपोर्ट स्टाइल में बात करना पसंद करती है, अर्थात वो रिश्ते बनाने की कोशिश करती है, रिश्तों को बचाना उनकी प्राथमिकता होती है। वहीं पुरुष रिपोर्ट स्टाइल थ्योरी में बात करते हैं और वो अत्यधिक तथ्यात्मक और अत्यधिक एसर्टिव भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें टकराव की संभावना बन सकती है। आप इसको रिपोर्ट स्टाइल और रिपोर्ट स्टाइल दोनों को आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक महिला लीडर कहेगी कि इस काम को किस तरीके से किया जाए, या फिर इस काम को हम सब मिलकर करेंगे। वहीं जब एक पुरुष लीडर इस बात को कहेगा तो वो इस तरीके से कहेगा कि इस काम को इस तरीके से किया जाएगा। अब ज़रा डिप्लोमेट्स को देखिए, उनका काम होता है रिश्ते बचाना, संघर्ष को टालना और देशों को बातचीत की मेज़ पर रखना। डिप्लोमेट्स के डिक्शनरी में ना जैसे शब्द नहीं होते। वो जब भी किसी चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि वी विल कंसिडर दिस प्रपोजल फर्दर, यानी हम इस प्रस्ताव पर फिर कभी बात कर सकते हैं। इसीलिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और वुमेन्स लैंग्वेज दोनों के अंदर स्ट्रिकिंग सिमिलरिटी पाई जाती है। दोनों रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के भाषण देखेंगे तो आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री रही है जेसिंडा आर्डेन। उन्होंने बार बार अपने स्पीचेस में काइंडनेस एंड सॉफ्टनेस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एंड उनका एक मशहूर वाक्य है, यू कैन बी सॉफ्ट एंड यू कैन बी काइंड। वहीं हमारी श्रद्धेय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भी ट्विटर डिप्लोमेसी जैसे नए शब्दों को प्रयोग में लाया और उन्होंने जनता से डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश की थ्रू द ट्विटर, और उन्होंने जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया वो अत्यधिक सॉफ्ट, विनम्र और अप्रोचेबल थी। अर्थात पुरुष डिप्लोमेट्स भी रैपोर्ट स्टाइल में बात करना पसंद करते हैं। हालांकि बाद में लैकोफ की थ्योरी की आलोचना भी बहुत हुई क्योंकि उन्होंने महिलाओं की भाषा को जनरलाइज कर दिया, जबकि आप देखोगे जेंडर और पावर का रिलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि सोसाइटी में जब आप देखोगे तो कई बार पुरुष भी नरमी से बात करते हुए नजर आते हैं, जबकि महिलाएं भी उग्र तरीके से या असर्टिव भाषा का प्रयोग करती हुई हमें दिखाई दी जाएंगी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुड बी डेवलप इन फेमिनिन स्टाइल, बट इसकी ज़रूरत सबको होती है। तो दोस्तों, भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह पावर, रिश्तों और नेगोशिएशन का रिफ्लेक्शन है। चाहे महिला हो या पुरुष, नेता हो या डिप्लोमेट, यदि आप रिश्तों को बचाना चाहते हो तो आपकी भाषा में विनम्रता और सॉफ्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है।